हमारे बार बार कहने पर अगर वो हमें पैसा नहीं दे रहा है तो हम उसके बायबैक वाले केस में कौन कौन सी एंट्री होती है? बायबैक वाले केस में सबसे पहली एंट्री होगी जिसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रो राटा। खत्म हो गया घर पे आटा। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आ सकते हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है बहुत अच्छे लेवल पर बेटा जी, जिसका नाम है हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूज आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद इन 20 से 25 मिनट्स। सर उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आपके कोर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत वेटेड में आता है और हर टॉपिक को बड़े ही प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो के लास्ट में जब आप वीडियो को पूरा देख लेना तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रही ये आपकी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो बेटा जी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में क्या होता है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या होता है बेटा जी? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपको समझना है कि लॉजिक कहां से आ रहा है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या आती है? शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्या होता है? आपको शेयर का मतलब होता है ओनरशिप। शेयर का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। अगर कंपनी जब शेयर को इशू करती है तो पब्लिक शेयर्स को लेती है, उसके बदले पैसा देती है और पब्लिक को क्या मिलता है? ओनरशिप, मालिकाना हक। तो शेयर क्या होता है बेटा? शेयर एक ओनरशिप होती है जो पब्लिक के पास होती है और ओनर बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल। तो इसीलिए उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। तो जब भी हम इनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल या सिंपली कैपिटल जब जब इंक्रीज होगा तो आप चाहे उसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, आप चाहे उसका लेजर बना रहे हो, आप चाहे उसका अकाउंट बना रहे हो, जब भी शेयर कैपिटल या कैपिटल इंक्रीज होगा तो बेटा जी आप उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे और जब जब ये डिक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट साइड में डालेंगे। याद करने का तरीका, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में। ये मैंने आपको यहां पर लिखा भी हुआ हो। नोट्स कैसे लग रहे हैं? आपके भाई के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं बट काम चल रहा है इन पर। ये नोट्स आपको सिद्धांत बैच में अवेलेबल मैं करवाऊंगा बट इसको अभी थोड़ा और मॉडिफाई करना है, हैंड रिटन और अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो क्या लॉजिक है सर? शेयर कैपिटल जब जब इंक्रीज होगा तब तब क्या होगा? क्रेडिट साइड जाएगा और जब जब डिक्रीज होगा तब तब कहां जाएगा? डेबिट साइड। तो जब भी कंपनी शेयर्स को निकालती है, जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी के पास दो मेथड होता है। सबसे पहला होता है लमसम मेथड और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। सर लमसम मेथड क्या होता है? लमसम मेथड का मतलब होता है जहां पर कंपनी सारे के सारे शेयर्स एक बार में दे रही है और सारा का सारा पैसा एक बार में ले रही है। जहां पर कंपनी सारे के सारे शेयर्स एक बार में दे रही है, सारा का सारा पैसा एक बार में ले रही है तो उसको हम बोलते हैं लमसम मेथड। और जहां पर कंपनी किस्तों में शेयर्स दे रही है और किस्तों में ही पैसा ले रही है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। दो चीज कॉमन होती है बेटू, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, लमसम में भी और इंस्टॉलमेंट में भी। अगर आप लमसम से करोगे तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा और अगर आप इंस्टॉलमेंट मेथड से करोगे तो भी आपको शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जब कंपनी शेयर्स की एप्लीकेशन निकालती है, सबसे पहले कंपनी शेयर्स की एप्लीकेशन निकालती है तो आपको याद रखना है सिर्फ एप्लीकेशन वाले केस में पहले पैसा आता है बाद में शेयर जाता है। चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, सबकी दो दो एंट्री होती है, एक पैसा आने की और एक शेयर जाने की। अब यहां पर आपको एक लॉजिक में ध्यान रखना है, जब जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जब जब पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो वन बाय हम समझते हैं सबसे पहला शेयर्स की एप्लीकेशन।
शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये किससे आ रहा है सर? ये पर्सन से आ रहा है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से काम करता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जब हमारे पास पैसा आ रहा होगा शेयर की एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो उस समय कौन है? गिवर है। वो उस समय कौन है बेटा? गिवर है वहां पर, तो वहां पर हमारा वो गिवर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर हो गया। तो एप्लीकेशन की दो एंट्री, पहले पैसा आने की, बाद में शेयर्स जाने की। पहले पैसे आने की, बाद में शेयर्स जाने की। तो भैया देखो मैंने क्या बताया, अगर हम लमसम मेथड चलते हैं तो सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये तो रहता ही रहता है। और इंस्टॉलमेंट में हमारा क्या होता है बेटा? इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल होता है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। जब भी पहली किस्त मांगेगी तो फर्स्ट कॉल है, दूसरी किस्त मांगेगी तो सेकंड कॉल है, और तीसरी किस्त मांगेगी तो फाइनल कॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया? शेयर एप्लीकेशन की दो एंट्री होंगी। सबसे पहला दो एंट्री होंगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। नोट्स देख रहे हो आप किस लेवल के हैं? ठीक है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर इस एंट्री में हमने बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों करा? क्योंकि पैसा आ रहा है। सर शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन एक पर्सनल अकाउंट है और इसलिए वो गिवर है उस समय, तो इसलिए हमने उसको क्या करा? क्रेडिट करा। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री में कंपनी के पास से शेयर जाएगा एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? तो कंपनी जब शेयर्स को इश्यू करेगी तो कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कंपनी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और सर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट क्यों करा? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और इस समय इनके पास शेयर आ रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। अब आप चाहे अलॉटमेंट की एंट्री करो, फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, सेकंड कॉल की एंट्री करो, फाइनल कॉल की एंट्री करो, इन सारी एंट्री में पहले शेयर जाएगा, बाद में पैसा आएगा। यानी कि अगर मैं अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूं तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों करा पहली एंट्री में? क्योंकि वो इस समय रिसीवर है। शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। दूसरी एंट्री में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया है और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है। इसी के साथ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल जो होता है, पहले शेयर जाता है, बाद में पैसा आता है। बस आपने जहां जहां अलॉटमेंट लगाया वहां फर्स्ट कॉल, जहां जहां फर्स्ट कॉल लगाया वहां सेकंड कॉल, जहां जहां फाइनल कॉल लगाया वहां वहां आपने चेंज कर देना है, और इस तरीके से हम बेसिक एंट्री पास करते हैं। ठीक है बेटू? यस सर। चलिए अब हम कुछ चीज समझते हैं। जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है ना बेटा, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कैश में इशू करेगी या कंसीडरेशन अदर देन कैश में करेगी। बट इससे पहले भी कंपनी के पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर क्या होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? बेटा जी जब भी कंपनी अपनी जो शेयर की वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू, उससे ज्यादा पर शेयर को दे रही है, उससे ज्यादा पैसा ले रही है, तो ज्यादा पैसा जो है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसको हम इनकम की तरह देखते हैं। तो जिस पर भी प्रीमियम शामिल होगा, सपोज अलॉटमेंट पर प्रीमियम शामिल है, तो जो अलॉटमेंट की शेयर जाने वाली एंट्री होगी ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहां पर वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है? यस सर। तो हम जब भी शेयर्स को इशू करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम कैश में कर दें या कंसीडरेशन अदर देन कैश में कर दें। अभी मैंने जो भी आपको बताया वो था कैश में। हाँ, अभी मैंने जो भी बताया वो बताया मैंने आपको कैश में। अब कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या होता है? कंसीडरेशन अदर देन कैश में या तो आप किसी की एसेट्स परचेस कर रहे हो, या फिर आप किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हो, या तो आप किसी की एसेट्स परचेस कर रहे हो या फिर आप किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हो। तो जब भी आप किसी की एसेट्स परचेस करोगे, सबसे पहले आपके पास एसेट्स आएगी। ठीक है? एंट्री क्या करोगे? सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
जब भी आप किसी की एसेट्स परचेज करोगे, सैंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सर सैंडरी एसेट्स को डेबिट क्यों करा? क्योंकि एसेट्स आ रही है तो एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है। सर वेंडर को क्रेडिट क्यों करा? जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वो वेंडर होता है, और जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो वेंडर को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि वो एक अब लायबिलिटी है, हमने उससे एसेट्स ली है, उसको पैसा देना है। अब पैसे की जगह हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर यही हमने प्रीमियम पर दिया होता तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस तरीके से। और अगर आपने किसी का बिजनेस ही परचेज कर लिया है तो सारी एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, सारी लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सारी एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और सारी लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में आ जाता है टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब यह है कि जब भी आपने किसी का बिजनेस परचेस किया है ना बेटू, तो आपको फायदा हुआ है। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड में आ जाता है गुडविल बैलेंस के नाम से। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने किसी का बिजनेस परचेस किया है तो आपको नुकसान में रहा है, इस तरीके से। बाकी आप पार पर करेंगे या प्रीमियम पर करेंगे तो बाकी एंट्री सेम होती है। फिर इसमें एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या होता है? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है सर? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे हमने लोगों से पैसा मांगा, लोगों से शेयर्स का पैसा मांगा और उन्होंने पैसा हमें नहीं दिया। लोगों से पैसा मांगा और उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, वो हमारा क्या है? कॉल्स इन एरियर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हमारे लिए घाटा हो गया एक। तो हमारा जो कॉल्स इन एरियर है, सपोज अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आया, सपोज फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं आया, सपोज सेकंड कॉल पर पैसा नहीं आया, तो जो बैंक अकाउंट वाली एंट्री होती है ना, जिसमें पैसा आता है, उसमें हम उस जो इतना पैसा नहीं आया उसको कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर देते हैं। और हमारे बार बार कहने पर अगर वो हमें पैसा नहीं दे रहा है तो हम उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर देंगे। सर फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है? हम उसके शेयर कैंसिल कर देंगे सारे के सारे और किसी और को हम शेयर्स दे देंगे, सेल कर देंगे। तो सर उस केस में एंट्री क्या होती है? शेयर जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो हमारी शेयर कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऐसे केस में शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। यस सर। अगर जिस पर पैसा नहीं दिया है उस पर प्रीमियम भी शामिल है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट में दो चीजें आएंगी, एक वो पैसा जो दे दिया जिसको हम बोल रहे हैं कॉल्स इन, सॉरी जो पैसा नहीं दिया जिसको हम बोल रहे हैं कॉल्स इन एरियर, और एक जो पैसा हमने दे दिया लेकिन अब जब्त हो गया तो कंपनी के लिए वो प्रॉफिट है, जिसको वो क्या बोल रहे हैं? शेयर फॉरफिटेड। यानी कि उन्होंने पूरे हमारे शेयर्स को फॉरफिटेड यानी कैंसिल कर दिया। जो पैसा दिया था वो भी चला गया, जो पैसा नहीं दिया था वो भी चला गया। तो एंट्री क्या हो गई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। अब हमने ये शेयर किसी और को सेल कर दिए यानी रीशूड कर दिए, अगेन शेयर को रीशूड करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर पार पर किया है तो। मोस्टली केस में हम जो शेयर को रीशूड करते हैं वो डिस्काउंट पर करते हैं, तो उस केस की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर शेयर फॉरफिटेड कहां से आया है बेटा? जितना अमाउंट यहां शेयर फॉरफिटेड में होगा ना, हम उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहां का जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट है और दूसरी वाली एंट्री अगर डिस्काउंट पर रीइशू किया है वहां पर जो अमाउंट है, दोनों को माइनस करते हैं और जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ठीक है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? यस सर। अब जब हमने प्रीमियम पर इशू करा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें हम डायरेक्ट शेयर फॉरफिट का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। यस सर। अब बेटा जी कभी कभी ऐसा होता है कि जितने शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए हैं, जितने शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं। सपोज 400 शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे और हमने रीशूट करे 300 शेयर, तो एक फॉर्मूला लगता है, जो यहां पर शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट है वो लेते हैं, डिवाइड करते हैं हम किससे? डिवाइड करते हैं हम लोग जितने शेयर्स फॉरफिटेड करे और मल्टीप्लाई करते हैं जितने शेयर्स हमने रीशूड करे। मल्टीप्लाई करते हैं जितने शेयर्स हमने रीशूड करे। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें आता है आपका कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है,
कोई आपका पर्सन ऐसा है जिसको अलॉटमेंट पर पैसा देना था फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का भी दे दिया, यानी कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा था, जो सेकंड कॉल का पैसा था, वो उसने अलॉटमेंट पर ही दे दिया। ऐसे केस में दो जगह एंट्री होती है, एक अलॉटमेंट में भी होगी और एक जिसका पैसा दे दिया उसका भी होगा। अलॉटमेंट में एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, पैसा आया है, और जिसका पैसा दे दिया वहां पर कॉल्स इन एडवांस को हम लोग डेबिट करेंगे। ये हमने 15 मिनट में वो कंसेप्ट कर लिया जो शायद आपने पहले पढ़ा हो। समरी टाइप है, कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया, इसकी गारंटी है। और एक चीज और कि बहुत जल्द आपको शेयर्स का वन शॉट भी मिलेगा कंप्लीट, तो वहां पर आपका रोला और अच्छे से हो जाएगा। तो बेटा जी इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं बायबैक, जो आपके लिए बिल्कुल नया है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं हो। सर बायबैक क्या होता है? बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस ले रही है, कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स को मार्केट से वापस ले रही है। सर क्यों ले रही है? हो सकता है कंपनी को दिख रहा है कि भाई मेरे जो शेयर की प्राइस है वो बहुत कम होती जा रही है, या कंपनी को डर है कि यार कोई फालतू की ओनरशिप हमारे ऊपर ना ले ले, या कंपनी के और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बायबैक कर रही है। कंपनी अगर 10% तक का बायबैक कर रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। बट कंपनी 10% से ज्यादा और 25% तक कर रही है तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, यस सर। अब बायबैक के केस में क्या होता है? बायबैक के केस में हमारा क्या होता है? बायबैक में सबसे पहले हमारे पास से शेयर्स क्या होगा बेटा? हमारे पास से शेयर्स आएगा, यानी कि हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल बेटा जब बढ़ रही थी तो हमने क्या करा था? क्रेडिट में डाला था। और अब अगेन, यानी कि जब भी शेयर्स को फॉरफिटेड करेंगे, जब भी शेयर्स को बायबैक करेंगे, तो हमारी शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से हम शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी बायबैक वाले केस में कौन कौन सी एंट्री होती है? बायबैक वाले केस में सबसे पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट को बेचने की। बायबैक वाले केस में सबसे पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट को बेचने की। अब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। यस सर। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है फायदे पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है घाटे पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद जब हम बायबैक करते हैं तो मोस्टली केस में हम बायबैक प्रीमियम पर करते हैं, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर हम जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहां पर एक लॉजिक चलता है, आपने जितने शेयर्स का बायबैक किया है, आपने जितने शेयर्स का बायबैक किया है उतने ही शेयर्स आपको वापस लाने पड़ते हैं। आपने जितने शेयर्स का बायबैक किया है उतने ही शेयर्स आपको वापस लाने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इशू या फिर फ्री रिजर्व। सॉरी, शेयर कह रहा हूं। आपने जितना भी पैसा बायबैक के लिए यूज किया है, जितने भी शेयर्स को खरीदा है, उतना ही पैसा आपको वापस से कंपनी में लाना पड़ता है, और वो पैसा या तो आप फ्रेश शेयर से इशू कर सकते हैं या फिर फ्री रिजर्व से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फ्री रिजर्व क्या होता है? बेटा फ्री रिजर्व वो पैसा होता है जिसके लिए कोई भी आप फ्री यूज कर सकते हो, उसे किसी भी पर्पस के लिए, जैसे जनरल रिजर्व है आपका, जैसे सिंपल रिजर्व है आपका, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, ये सरप्लस है आपका, ये आपका फ्री रिजर्व है। तो अगर आपने वो पैसा फ्रेश इशू से लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने वो पैसा फ्री रिजर्व से लिया है तो उतना ही पैसा आपको CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ता है। उतना ही पैसा आपको CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ता है। उसके बाद इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आ सकते हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है बहुत अच्छे लेवल पर बेटा जी, जिसका नाम है रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बट उससे पहले एक और आता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए बेटा, एक रूल होता है कि अगर कंपनी शेयर्स को इशू करेगी तो कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अगर कंपनी शेयर्स को इशू करेगी तो कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अगर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो कंपनी को जो शेयर्स का पैसा आया है वो वापस करना पड़ता है।
कंपनी को शेयर्स का पैसा क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। तो जब भी शेयर्स इशू होंगे तो या तो वो कम हो सकते हैं, या वो उतने ही हो सकते हैं, या वो ज्यादा हो सकते हैं। सपोज कंपनी ने 20,000 शेयर्स निकाले और पब्लिक ने मांगे 18,000, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 20,000 शेयर निकाले और पब्लिक ने भी 20,000 मांगे, इसको हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 20,000 निकाले, पब्लिक ने मांगे 24,000, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं, प्रोराटा। खत्म हो गया घर पे आटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा। ऐसे केस में हम क्या करते हैं सर, ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो 4,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आ गया है, इसका हमने क्या करा है। अगर हमने पैसा वापस कर दिया है तो उस केस में हम एंट्री पास करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हमने ये पैसा वापस नहीं करा है, एडजस्ट कर दिया है, तो एंट्री पास करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हमने दोनों ही करा है, कुछ पैसा वापस किया है, कुछ पैसा एडजस्ट किया है, तो एंट्री पास करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जितना हमने पैसा एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट की जो एंट्री पास करोगे उतना पैसा वापस से नहीं आएगा, उतना पैसा वापस से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, चलो अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका आपको कुछ टाइम बाद पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ टाइम बाद इनको रिडीम करना पड़ेगा, इनका पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो भैया जब हम पैसा पे करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां भी हमारी शेयर कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब हम इसको रिडीम करेंगे तो पहली एंट्री होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर हम इसका पेमेंट प्रीमियम पर कर रहे हैं तो एंट्री होगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्रेडिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगली एंट्री पास करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां भी सेम लॉजिक है, जितना पैसा आपने रिडीम करा है उतना पैसा आपको वापस से लाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इशू या फिर फ्री रिजर्व। अगर आप फ्रेश इशू से पैसा लाते हो तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने फ्री रिजर्व का इस्तेमाल किया है तो जितना पैसे का आपने इस्तेमाल किया है उतना पैसा आपको वापस से लाना पड़ेगा बेटा, उतना पैसा आपको वापस से लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लाना पड़ेगा, CRR में डाल के। अगर आपने फ्रेश इशू से पैसा लिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपने फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर लिया तो उतना ही पैसा आपको CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। फिर यहां पर ये जो प्रीमियम होता है ना, इस प्रीमियम को हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बट कभी कभी क्वेश्चन में प्रीमियम होता ही नहीं है, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, उसका सहारा हम ले सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए। उसके बाद आता है इस चैप्टर का बोनस शेयर का पार्ट। बोनस शेयर क्या होता है सर, बोनस शेयर का मतलब है कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ और शेयर्स दे रही है और उसके बदले में पैसा नहीं ले रही है। तो इसमें जो बोनस शेयर में जो पैसा आता है वो हम कहां से डाल सकते हैं, वो हम CRR से ले सकते हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकते हैं, वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं, वो हम जनरल रिजर्व से ले सकते हैं, और यहां से पैसा हम कहां डालते हैं, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। और उसके बाद अगली एंट्री हम पास करते हैं बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आपकी प्यारी सी छोटी सी समरी है किसकी, शेयर्स वाले चैप्टर की। और आई होप के रिवाइज थोड़ा सा हो गया होगा अच्छे से, आई होप सो। बट दिल से एक चीज बताना, वन शॉट चाहिए आपको इसका बहुत ही अच्छा डिटेल में मस्त तरीके से, तो बहुत जल्दी वन शॉट लेके आऊंगा। बट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा जी कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा,
कुछ चीजें आपको समराइज हुई कि हमने क्यों इसको डेबिट करा, क्यों इसको क्रेडिट करा, और शेयर्स के बहुत जल्दी बहुत अच्छे मैं आपके लिए नोट्स भी ला रहा हूं ताकि हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटू अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रौला ऑन द टॉप।